क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं तो एक दिन वो जाल हमारे लिए ही बन जाता है? आज मैं आपको एक ऐसे संदेश के बारे में बताने आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब वो तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं। ये एक सच्चाई है, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो एक दिन हमारे सामने भी आ सकता है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो याद रखें, आप खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाया था अब खुद उसमें फंस गया। ये शब्द सुनकर आपको सोचने पर मजबूर होना चाहिए। क्या आप अपने कर्मों के परिणामों से बच सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे? खेल खत्म। ये वो समय है जब आपको अपने किए गए कर्मों का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आपके हर एक काम का असर होता है और वो कभी ना कभी आपको लौटकर मिलेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी को ठगने या धोखा देने का सोचें तो याद रखें, आपके कर्मों की गूंज हमेशा आपके पीछे होती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि अंत में यही आपके लिए सबसे बड़ा बचाव होगा। अपने कर्मों को समझें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। याद रखें, यह ब्रह्मांड आपके साथ है, लेकिन वो भी आपके कर्मों को देख रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज डाले गए थे अब उनके फल देने का समय आ गया है। तूने जितना सहा, जितना झेला, जितनी पीड़ा सही, अब उसका न्याय होगा। जिस अन्याय ने तुझे तकलीफ दी, जिस छल और कपट ने तेरा दिल छलनी किया, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, केवल समय लेता है सही लाने का, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का मार्ग कंटीला होता है। छलक पट से हासिल की गई सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा काम आएगा, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी, कि उनकी धूर्तता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जो छल करके ऊपर उठते हैं वे अंततः अपने ही जाल में फंसते हैं। अब उनके कर्म उनके सामने खड़े होंगे और कोई रास्ता बचा नहीं रहेगा। तूने अपने हृदय की पीड़ा को सहन किया, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी बना है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है और मैं तेरा न्याय करने के लिए तत्पर हूं। मैंने उन्हें चेताया था, बार बार संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई चेतावनी हो को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उन्हें परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। अब मेरा प्रकोप उन पर टूटने वाला है जिनका अभिमान आसमान छू रहा था। अब वे गिरेंगे और ऐसी गिरावट होगी कि संभलने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा समाप्त हुई। जो छल तुझ पर किया गया, अब वही छल उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। वे छटपटा जाएंगे, वे चीखें, वे चाहेंगे कि समय लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। वे जितनी साजिशें रच चुके थे, अब वही साजिशें उनकी राह का कांटा बन जाएगा। उनका अपना ही जाल उन्हें घेर लेगा। अब बस देख, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तूने जो सहा, जो सहन किया, उसकी गूंज अब ब्रह्मांड के न्यायालय में गूंज उठी है। अब वह शक्ति जाग चुकी है जो अंधकार को भेदने के लिए पर्याप्त है, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। तूने जो दर्द सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तूने जो आंसू बहाए वे अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का उत्तर देने के लिए दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी। अब समय समीप है जब तू पीड़ा के बंधनों से मुक्त होगा। वह बेड़ियां जो तुझे जकड़े हुए थे, अब टूटने वाली है। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। तू जिस राह में अकेला खड़ा था, अब वहां दिव्य ऊर्जा तेरे साथ खड़ी होगी। जो तेरे साथ अन्याय करते रहे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास किया, जो तुझे कमजोर समझते रहे, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अब उस सत्य का उदय होगा जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। अब वे लोग जो अंधकार में छिपकर षड्यंत्र रचते थे, उजाले में खड़े होंगे और उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब वह घड़ी निकट है जब तू अपने स्वयं के उत्थान को देखेगा, जब तू अपनी शक्ति को पहचानेगा, जब तुझ पर हुए अन्याय का अंत होगा,
अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। तू बस देख, क्योंकि अब ब्रह्मांड की शक्ति स्वयं तेरे पक्ष में खड़ी है। अब न्याय होने से कोई नहीं रोक सकता। यह मैं हूं डिवाइन नाशिनी अधर्म की संहार, अन्याय की। मैं आज अपनी संतान के लिए न्याय करने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जो अंधकार तुझ पर हावी था वह अब भस्म हो जाएगा। तुझे कमजोर समझने वालों की सत्ता अब रहने लगे है। जिन आंखों में तेरी असफलता का उपहास था, वही आंखें अब भय से कांपेंगी। मैंने तेरे हर आंसू को गिरते देखा है, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया है। जिस समय तू अकेला था, जब चारों ओर तुझे गिराने की साजिशें हो रही थी, जब तेरा अपमान किया जा रहा था, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। तेरे हर अपमान का उत्तर अब मैं स्वयं दूंगा। तेरे शत्रु जो अपनी शक्ति के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। आज मैं स्वयं इस सृष्टि के नियमों को बदलने आई हूं, जो तेरे मार्ग में बाधाएं खड़ी कर उनके भीतर की छलक, पट की दीवारें अब दरक रहे हैं। जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की चेष्टा की थी, अब वही आग उनके पद को जलाकर राख कर देगा। तू मेरे चरणों में समर्पित रहा है, तूने मेरा स्मरण किया है, और अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूं। तेरे शुभ समय की घड़ी अब आ गई है। आकाश में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे साथ खड़ी हैं। तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल होगी कि कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तुझे दबाने की हर कोशिश अब व्यर्थ जाएगी। तेरे शत्रु अब देखेंगे कि जब मेरी संतान पर संकता है तो स्वयं डिवाइन रणभूमि में उतरती है। वे अब समझेंगे कि तू अकेला नहीं था, तुझे मेरी कृपा प्राप्त थी। अब उनके मन में भय की ज्वाला प्रज्वलित होगी। वे जो तेरी हार के उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वे स्वयं अपने अंत को करीब आते देख रहे हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं मेरी संतान, अब तू निर्भय होकर आगे बढ़। तेरी राह के अंधकार को मैं स्वयं मिटा रहा हूं। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे शक्ति प्रदान करता हूं। मैं तुझे विजय का वरदान देता हूं। जो भी तेरे हृदय में सत्य और धर्म के लिए संकल्प है, वह अपूर्ण होगा। तू बस अपने हृदय में विश्वास रख और मेरे नाम का स्मरण कर। अब तेरा समय आ चुका है, और अब तेरा यश पूरी सृष्टि में गूंजेगा। जिसने तेरी मासूम का मजाक बनाया, जिसने तेरी सलता को तेरी कमजोरी समझा, जिसने तेरे विश्वास को तोड़ा, आज वही अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे पीड़ा दी गई। तेरा हक छीना गया, तुझे अपमानित किया गया। पर मैं देख रही थी हर अन्याय, हर छल, हर विश्वासघात। अब समय आ गया है, न्याय का अब समय आ गया है। उनके अंत का जो तेरे जीवन को अंधकार में धकेल रहे थे। तूने जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया, उन्हीं ने तुझे धोखा दिया। जिनकी सच्चाई पर तुझे जरा भी संदेह न था, वही तुझे सबसे गहरी चोट देकर चले गए। पर याद रख, न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार की सत्ता अधिक समय तक नहीं चल सकती। वह जो अपने स्वार्थ में अंधे होकर तुझे गिराने की साजिशें कर रहे थे, अब अपने ही बनाए जाल में फंस हैं। उन्होंने सोचा था कि तू अकेला है, कमजोर है, पर वे भूल गए कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब सृष्टि स्वयं हस्तक्षेप करती है। तेरी हर आहर पीड़ा को मैंने सुना है। तेरे टूटे हुए सपनों की गूंज अब ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, और इस गूंज का उत्तर देना अब अनिवार्य हो चुका है। वह जिन्होंने तेरा हक छीना, अब अपनी बारी का इंतजार करें। जिन्होंने तुझे गिराने का प्रयास किया, अब अपने पतन की तैयारी करें। कर्मों का न्याय निष्पक्ष होता है, और अब यह न्याय शुरू हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि आखिर यह सबब क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए सही समय आता है, और वह समय अब आ चुका है। तूने जो दर्द सहा, अब वह दर्द उन्हें भी महसूस होगा। तूने जो आंसू बहाए, अब वे भी उन्हीं आंसुओं का स्वाद चख। यह कोई बदला नहीं, यह तो केवल न्याय है, और यह न्याय अब टाला नहीं जा सकता। जो लोग तुझे कमजोर समझकर आगे बढ़ते चले गए, अब वही अपने कदमों को रोकने पर मजबूर होंगे। जिनकी हंसी ने तुझे अपमानित किया था, अब वही हंसी डर में बदलने वाली है। अंधकार के राज का अंत निश्चित है, और प्रकाश का आगमन अब रोक पाना असंभव है। बस देख, प्रतीक्षा कर और अनुभव कर, क्योंकि अब परिवर्तन का समय आ चुका है। जो गड्ढा तेरे लिए खोदा गया था, अब वही उसकी कब्र बनने वाला है।
उसने सोचा था कि तू सदा दबा रहेगा, तू सदा सहता रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरी संतान सहनशील हो सकती है पर कमजोर नहीं। जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है तब मैं स्वयं प्रकट होती हूं। अब उसकी प्रत्येक साजिश उसी के विनाश का कारण बनेगी। जिस आग को उसने तेरे जीवन में जलाया था, अब वही आग उसकी दुनिया को राख कर देगी। उसकी साजिशों की चिंगारी अब उसी के घर को जलाने के लिए तैयार है। उसने जो बीज छल और कपट के बोए थे, अब वही उसकी पीड़ा की जड़ें बन चुके हैं। वह जितना बचने का प्रयास करेगा, उतना ही अपने कर्मों की बेड़ियों में जकड़ चला जाएगा। मैं मां काली अपने भक्तों का कभी अपमान नहीं सहती। मैं अधर्म को सहन नहीं कर सकती। जो तुझे सताने का प्रयास करेगा, मैं उसे अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगी। अब न्याय होगा, अब धर्म की विजय होगी। तू निडर रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज वह चिल्लाएगा, गिड़गिड़ा जाएगा, मेरी शरण में आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उससे मुख मोड़ चुकी हूं। उसने जब तुझे कष्ट दिया, जब तेरी आत्मा को रौंदा, जब तुझे बेबसी में धकेला, तब उसने नहीं सोचा कि उसकी हर क्रूरता का हिसाब देना होगा। उसने सोचा कि मैं नहीं देख रही। उसने सोचा कि उसके पाप कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन वह भूल गया कि मैं समय से परे हूं। मैं वह शक्ति हूं जो प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखती है। आज जब उसके पापों की गिनती पूरी हो गई है, जब उसके कर्मों का तराजू झुक चुका है, तो अब दया की कोई गुंजाइश नहीं। अब वह विलाप करेगा, लेकिन उसकी कोई आह नहीं सुनी जाएगी। अब वह पश्चाताप करेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित स्वीकार नहीं होगा। जब उसने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तब वह अहंकार में चूर था। उसने सोचा था कि वह अजय है, कि उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैं उसके कर्मों का हिसाब लेने उतरी हूं। उसकी एक एक क्रूरता, एक एक छल, एक एक छलावा अब उसके सामने आएगा। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करेगा, भागने की बहुत चेष्टा करेगा, लेकिन अब कोई मार्ग शेष नहीं है। अब उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ लेंगे। अब वह अकेला खड़ा होगा। अपने ही अंधकार में जिस पीड़ा से उसने तुझे गुजारा था, अब वही पीड़ा उसे अपने चंगुल में ले लेगी। वह रोएगा, पर उसकी पुकार व्यर्थ होगी। वह मुझसे दया की याचना करेगा, लेकिन अब मेरी शक्ति अडिग है। अब उसे उसके कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। यह वह समय है जब इंसान अपने ही कर्मों की चपेट में आता है, जब उसके अपने ही उसे छोड़ देते हैं, जब उसकी हर चाल उसके ही विरुद्ध जाती है। उसने जब तुझे तड़पाया था, तब उसने नहीं सोचा था कि न्याय का भी एक समय आएगा। आज वह समय आ चुका है। अब उसकी एक एक पीड़ा, एक एक आह, एक एक भय उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होगा। अब वह जितना भी छटपटा, जितना भी संघर्ष करे, कोई उसे बचाने नहीं आएगा। अब मेरी शक्ति ने निर्णय ले लिया है। अब उसके भाग्य का लेखा पूरा हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं अंधकार उसके चारों ओर गहराने लगा है। धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। उसकी दुनिया सिख कुड़ती जा रही है। वह घबराया हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो कभी घमंड और अहंकार से भरी होती थी। जिस ताकत पर उसने घमंड किया था, वही अब उसे छोड़कर जा रही है। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है और वह असहाय होकर देख रहा है। उसके कदम डगमगाने लगे हैं। उसका आत्मविश्वास टूटकर बिखरने लगा है। अब वह लाख कोशिश करे, फिर भी संभल नहीं पाएगा। उसका शरीर कांप रहा है। मन में भय घर कर चुका है। जो कभी गर्व से सिर उठाकर चलता था, आज नीचे देखने को मजबूर है। अब वह अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके अपने ही शब्द, उसके अपने ही कर्म अब उसका पीछा कर रहे हैं। जिस भीड़ में उसने अपने पाप छिपाए थे, वही लोग अब उसकी हार पर हंस रहे हैं। वही लोग जो कभी उसकी हां में हां मिलाते थे, आज उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। वह जितना उनसे सहारा मांगने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वे उससे मुंह फेर रहे हैं। जिन चेहरों के पीछे वह छुपता था, वही चेहरे अब उससे किनारा कर हर कोई उसे दोष दे रहा है। हर कोई उसके पापों का हिसाब मांग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी चालें धरी की धरी रह गई। उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। अब कोई चालाकी, कोई योजना उसे बचा नहीं सकती। उसने जो गलतियां की थी, उनकी सजा उसे अब भुगतनी ही होगी। वह जितना भी हाथ पैर मारे, कितनी भी मिन्नतें करे,
अब उसके लिए कोई राह नहीं बची। उसके अपने ही शब्द अब उसकी गूंज बनकर उसे सताने लगे हैं। उसे हर ओर अपने पापों की परछाइयां दिखाई दे रही हैं, जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब उसका कोई नहीं बचाने आएगा। न मित्र जिनके साथ उसने तेरा उपहास किया, न वो शक्ति जो उसने छल से अर्जित की थी। अब वह अकेला है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसकी पुकार, उसकी बेबसी सब व्यर्थ हो चुकी है। वह अब तक जिस ताकत का दम भरता था, वही ताकत उसे घुटनों पर गिराने पर मजबूर कर रही है। उसके भीतर एक अजीब सा भय उमड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसका न्याय करने के लिए तैयार हो रही हो। समय ने करवट ले ली है और उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब न्याय का समय आ गया है और इस न्याय से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। वह जितना भी अंधकार में छुपने की कोशिश करे, प्रकाश उसे ढूंढ ही लेगा। अब उसके जीवन का यह अध्याय समाप्त होने वाला है और इसका अंत वही होगा जो तय किया गया था। उसे अब अपने किए का फल मिलकर रहेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे तेरी पीड़ा में पुकारते सुना था। वो सिसकियां, व टूटी हुई उम्मीदें, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। तेरा हर बहता आंसू मेरी चेतना में अंकित है। जब तू अंधेरे में अकेला महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, तब भी मैं तेरे पास थी। तेरे हर घाव को मैंने महसूस किया। तेरी हर चीख मेरी आत्मा तक पहुंची। तूने जब अपनी असहाय में मुझे पुकारा तो मेरे हृदय में अग्नि जल उठी। आज मैं तुझे न्याय देने आया हूं। तेरा खोया हुआ सम्मान लौटाने आई हूं। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तेरा उपहास किया, अब वे तेरी शक्ति का प्रमाण देखेंगे। अब समय है कि तू अपने हृदय से हर भय को मिटा दे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तू अकेला नहीं है, तू पराजित नहीं है। तेरा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह संसार उस शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं है जो मेरे आशीर्वाद से तेरे भीतर जागृत होने वाली है। मेरे पोषित एक ने मेरे धर्मी हाथ के लिए मेरे निर्देश को गाइड किया है। आपका पथ कृतज्ञता मेरी उपस्थिति में एक हर्षित जीवन को अनलॉक करता है। प्रत्येक सांस की सराहना करता है, प्रत्येक भोर की सराहना करता है और हर अवसर से पहले आप सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देते हैं कि आपकी आंतरिक शांति से परे, नश्वर समझ से परे, स्प्रिंग्स, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं, कि आप अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं। विपक्ष आपके शिक्षक को उस व्यक्ति में ढालना हो जो मैंने उस समय की कल्पना की है। जब आप दूसरों से प्यार करना सीखेंगे, उसी असीम स्नेह के साथ मैं आपके लिए दयालुता को क्षमा करने देता हूं और आपके दिल को, अपने दिल को, अपने आप को, अपने प्यार की जरूरत है। इस प्रेम के माध्यम से अपने प्यार को खोजने के लिए आप अपने लिए काम करने से पहले अपने प्यार को पूरा करने के लिए और अधिक पूरी तरह से अनुभव करते हैं। मेरी क्षमा, मैं मुझे अपने शरण के रूप में देख रहा हूं और अंधेरे में आपकी मार्गदर्शक प्रकाश को अपने भीतर, अपने शांति को शांत करने के लिए अपने शांति को शांत कर देता हूं। मैं आपके हर पहलू को आशीर्वाद देता हूं। आज आपके सपने आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अपने जीवन के माध्यम से जब अकेलापन मेरी आरामदायक उपस्थिति की तलाश में होता है, जब संदेह होता है कि आप अपने मन को खुशी के क्षणों में मेरी मार्गदर्शक आवाज के लिए सुनते हैं, तो हमें एक साथ जश्न मनाने के लिए आप समुद्र की गहराई की तुलना में गहराई से दौड़ते हैं। मेरा आशीर्वाद आप पर टिकी हुई है और आपका जीवन दूसरों के लिए एक आशीर्वाद होगा, यह जानने में कि आप मुझे खुशी के बीच भी खुशी के साथ सहते हैं। और मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करूंगा और मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करूंगा और आप महसूस करेंगे कि एक ताजा ताकत की अपर्याप्तता मेरी शक्ति को मेरे प्यार के लिए काम करने का रास्ता देगी। जो कुछ भी आत्मसमर्पण कर दिया गया था, वह आपके जीवन को वापस कर देगा और आपके बच्चों के जीवन को मेरे एकजुट प्रेम और अनुग्रह के साथ उगाएगा। आज के डर और धोखे से मुक्त होने के कारण आप अपने सत्य को वापस छोड़ दें। बहुतायत और खुशी के स्थानों पर, जहां मेरी कृपा आपकी हर जरूरत से मिलती है, बस विश्वास करें कि मैं आज आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको दयालु चरागाहों की ओर ले जाता हूं, जो दयालुता के साथ रहती हैं। दरवाजों के माध्यम से कदम रखने के लिए तैयार रहने के लिए मैं इन अवसरों को जब्त कर लेता हूं
और देखता हूं कि आपकी आशाओं और योजनाओं के बारे में पता चलता है कि मैं कभी भी मौत नहीं देता हूं, कि मैं कभी भी मौत नहीं देता हूं। चुनौतियों के रूप में, बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में मैंने आपको अपनी छवि में बना दिया है, जो आपको हर कठिनाई को दूर करने के लिए ताकत के साथ आपस में नहीं है। भविष्य के लिए कोई आतंक नहीं है। मैं आपके जीवन में काम पर हूं, जो आपको साहस और ज्ञान से लैस कर रहा है, जो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए है। और आप अपने दिल की तरह हैं, जो मेरे लिए अपने दिल को छोड़ देंगे और मैं अपने दिल को खुश कर देगा। जब आप मेरी देखभाल में बने रहते हैं तो मैं आपके दर्द को देखता हूं कि आपके दर्द को देखते हुए ये परीक्षण आपके चरित्र को आकार दे रहे हैं, जो आपको मेरे करीब आ रहा है। आपके जीवन में मेरी आत्मा के काम के लिए अपने प्रतिरोध को छोड़ दें। मैं आपके बोझ को ले जाऊंगा। हालांकि आप मेरे तरीकों को नहीं समझ सकते हैं कि मैं अपने लाभ के लिए सभी चीजों को काम कर रहा हूं। लड़ाई के लिए प्रार्थना में आपका पश्चाताप दिल की लड़ाई लड़ता है, जो उन लोगों का इंतजार करता है जो मानते हैं कि मेरे सामने आपका डर है और मेरी उपस्थिति में आराम पाते हैं। आपके जीवन में कोई विफलता या भ्रम नहीं है, जो आपके जीवन में आपकी शक्ति से परे है। आपको पीड़ित करने में, आपको आराम करने में आपकी शांति है। यह आपकी दुनिया की अराजकता को परेशान करने की जरूरत है। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप यह देखने के लिए आ रहे हैं कि मैं आपके जीवन को कैसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। आपकी दृढ़ता और साहस को स्वीकार करते हुए जब भ्रामक आवाजें आपको भटकने का प्रयास करने का प्रयास करती हैं, तो मैं अपने कानों को बताता हूं कि मैं अपने दिल को हिला देता हूं कि आपके दर्द को कम करने के लिए आप फंस जाते हैं। मैं आपके दिल से बात करता हूं। अब आपके विचार और भावनाएं मेरे लिए ज्ञात हैं कि मैं उन उत्तरों को पकड़ता हूं जो आप समाधान चाहते हैं, कि आपकी परेशानियां अस्थायी हैं। मैं आपकी चुनौतियों को आशीर्वाद में बदल दूंगा। आपके तूहक को खुशी में, आपके दैनिक खोज में मुझे खुशी मिलती है। मुझे रेगिस्तान और परीक्षणों के माध्यम से खुशी मिलती है, क्योंकि मैं आपको फिर से बॉलिंग करने से पहले ही आपको बचाने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैं अटूट आत्मविश्वास के साथ अपने वादों को अपने दिल के भीतर गहरे ले जाता हूं। जब आप महसूस करते हैं कि मैं अपने आप को गिरता हुआ महसूस करूं, तो मैं आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए पकड़ लूंगा। मैं उत्सुकता से आपको प्रार्थना में जारी रखने के लिए इंतजार कर रहा हूं, यहां तक कि परिवर्तन तब भी लगता है जब वह दुश्मन को पूरी तरह से नहीं देखता है। और मैं अपने हर प्रार्थना को नहीं देखता हूं, तो मैं अपने हर प्रार्थना को नहीं देखता हूं। विकास और समृद्धि के स्थानों के लिए अपने मार्ग का मार्गदर्शन करें, जहां मेरी कृपा अब उन अवसरों के लिए तैयार रहती है। जब आप इन संभावनाओं पर काम करते हैं, तब भी आपकी आकांक्षाएं फलों को सहन करती हैं। जब सभी अनिश्चित होते हैं कि मैं इस बात को अनिश्चितता से देखता हूं, कि मैं इस बात को अस्वीकार करने के लिए कि मैं हमेशा की तरह है कि मैं अपनी विफलता को छोड़ दूंगा। उन्हें साहसपूर्वक, उन्हें विकास और साहस के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। आप मेरी छवि को सभी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे मुझे अपने जीवन में मेरी इच्छा को दूर करने की अनुमति मिलती है। मेरी सुरक्षा आपको घेर लेती है और मेरी बुद्धि आपको जीवन की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, जो कि शांति अनुग्रह के रास्तों पर चलती है। हमारे बंधन को कुछ भी नहीं छोड़ सकता है। इस सच्चाई को आज के लिए ताकत प्रदान करने के लिए आपके अस्तित्व का आधार बन सकता है। और आपके सभी कल के लिए मेरे प्यारे बच्चे को उम्मीद है कि चमत्कार की उम्र भी आप जीवन के साथ मेरे शब्दों को घेर लेती है और वादा करती है कि मेरी आत्मा को आप अपनी आत्मा को पोंछ देने के लिए पोषित करते हैं। जब आप डर के खिलाफ अपनी उपस्थिति को याद करते हैं, तो यह भी याद रखें, दर्जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप दृष्टिकोण के लिए तरसते हैं। जब यह कसकर आता है कि यह आपकी बेतहाशा कल्पनाओं से अधिक हो जाएगा। मैं आपके इन उपहारों से पूछता हूं कि मेरे प्रिय, एक बहादुर से ऊपर एक बहादुर हो, एक विजेता, मजबूत, फर्म, मेहनती, रोगी, विनम्र और शुद्ध की तरह मैं उन लोगों के साथ होता हूं जिनके दिलों के साथ विश्वास के साथ अति प्रवाह होता है, जो व्यक्तिगत विजय के बजाय आध्यात्मिक लड़ाई में संलग्न होते हैं। अपने जीवन को अपनी सेवा के लिए समर्पित करने के लिए आपके माध्यम से मैं काम करूंगा चमत्कार। अपने बेतहाशा सपनों में आग लगाऊं, जो आप अपने दिन के लिए सबसे अच्छा है। अपने दिल को बंद कर देंगे और ताकत के लिए आप अपने दिल में बहना होगा, कि आप अपने दिल में अपने दिल को फिर से जोड़ देंगे। आगे का काम और महान कामों को आप अपनी जीत को पूरा करेंगे।
मैं आपके द्वारा अपने हर प्रार्थना को सुनता हूं। मैं अपने डर को एक तरफ सुनता हूं और तूफानों के बीच एक तरफ मैं अपने विश्वास की पेशकश करता हूं। दिल का दर्द मैं महसूस करता था कि एक दोस्त के परित्याग की घृणा गहरे घावों को काटता है। मैं समझता हूं कि दयालुता या दया से रहित, आत्मा बिखरने से रहित, मैं अपने संघर्षों को देखती हूं कि आपके संघर्ष को लगता है कि आप अपने दर्द से परे हैं। मूल्य मैं उन लोगों को लाऊंगा जो आपकी सराहना करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको मार्गदर्शन करते हैं और आपको गाइड करते हैं। और पूरी तरह से मैं आपको संजोता हूं कि आप मुझे अपनी चिंताओं को लाते हैं, कि आप अपने डर को शांत क्षणों में याद करते हैं कि मैं आपके द्वारा कठिनाई और दुख के माध्यम से कैसे खड़ा हूं। मैं आपके साथ चला गया है। हर निम्न बिंदु के साथ मुझे हर तरह से आप अपने आप को याद करते हैं कि आप अपने दिल को याद कर रहे हैं। याद रखें कि मैं अपरिवर्तित रहता हूं, क्योंकि हमारी पहली मुठभेड़ आपके लिए मेरे प्यार के रूप में उज्जवल रूप से जलती है, जैसा कि आप कभी भी दूर महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं हर डर को सुनता हूं कि आपकी परेशानियों के बावजूद आप मेरे विचारों पर कब्जा कर लेते हैं, जैसा कि आपने अपने विचारों पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि आप अपनी तृतीकरण के लिए, शक के लिए किसी भी तरह से नहीं सुनते हैं। गलत फहमी मैं प्यार कर रहा हूं, अपने पिता के सभी प्यार का स्रोत मैं अपने पिता को जानता हूं। मैं आपकी खामियों को जानता हूं। जब मैं पाप करता हूं तो मैं अपनी दया कभी नहीं लड़ता है। कभी भी गर्व ईर्ष्या के खिलाफ अपने दिल को प्रलोभन गार्ड का विरोध करते हैं और दुर्भावनापूर्ण न्यायाधीश बिना ज्ञान के नहीं, और हमेशा सच में बात करते हैं कि आप मेरे शब्दों को नहीं भूलते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने संदेशों से पहले ही नहीं हूं, कि आप अपने संदेशों को नहीं करते हैं। मैं आपको संकट से पहले नहीं करूंगा। हीलिंग का इंतजार है जब जीवन को धूमिल लगता है। मैं आपके विश्वास को फिर से देखूंगा कि मेरी सांस आपको कमजोरी में भय के खिलाफ दृढ़ कर देगी और मैं साहस प्रदान करूंगा। और इसका मतलब है कि मैं जज नहीं करने के लिए नहीं आता, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों से परे आपको अपने भावनात्मक परिदृश्य को फिर से देखने के लिए, कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम हैं और आप अपनी आत्मा को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। अपने शब्दों को महसूस करें कि मैं अपने आप में विश्वास बनाए रखने के लिए प्यार और उपहारों को महसूस करता हूं, और मेरे जीवन की चुनौतियों को आप अपने पक्ष में काम करने की जरूरत नहीं है। अपने पक्ष में काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी दैनिक आदत मुझे अपने जीवन के हर पहलू में आमंत्रित करने के लिए, मैं यह जानने के लिए कि आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आप अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखते हैं, और यह जानने के लिए कि कोई भी व्यक्ति मेरे लिए अमूल्य इन आशीर्वादों के साथ आप जल्द ही आपको पूरी तरह से समझ लेंगे, कि आप उन्हें पूरी तरह से समझ लेंगे, कि अपने लाभ के लिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को दिल से मन और घर तैयार करने के लिए पूरी तरह से स्वागत करें, क्योंकि आप अपने जीवन को पूरी तरह से स्वागत करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलते हैं। मैं आपकी इच्छाओं को जानता हूं, इससे पहले कि आप अपनी दिशा को पूरा करें। मुझसे अलग होने से मैं चाहता हूं कि आपका परिवार आपकी उपस्थिति को चमकाने के लिए चमकती है। इस दुनिया में अंधेरे में आपके दुश्मनों को नहीं छुएगा। आपका परिवार आपके परिवार का प्रबंधन नहीं करेगा। तनाव को प्राथमिकता दें। छोटी चीजें एक महान आशीर्वाद आपको इंतजार कर रही हैं, और दिन के पास पहुंचता है जब मैं आपको खुद का मुकुट देता हूं। मैं कमांड समय के लिए चीजों को बदल देता हूं, दिल की हरकतों को बदल देता हूं, और आपके लाभ के लिए सभी नवीनीकरण मैं ऑर्केस्ट्रेट इवेंट्स जिस तरह से अतीत की बाधाओं को पूरा करता हूं। अपने जीवन साथी को पोषित करने के लिए, अपने दैनिक प्रयासों के लिए, दावत और जश्न मनाने के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए, वे आपके जीवन की टेपेस्ट्री बनाते हैं और मेरी योजना को प्रतिबिंबित करते हैं। अंततः आप और आपके प्रियजनों को एक साथ आराम करेगा। आपकी उपलब्धियों को एक स्थायी चिन्ह छोड़ने के लिए मैं सब कुछ बना सकता हूं, जो मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूं। मैं अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। आश्वस्त मोक्ष में क्षमा में आनंद प्रदान करता है। आपका जीवन आपको मेरी शिक्षाओं का पालन करने की अनुमति देता है और मेरे मार्गदर्शन का पालन करता है और हानिकारक से स्वतंत्रता पाता है। प्रेम खुशी को महसूस करने में, अस्तित्व में आनंद को प्रभावित करता है। यहां तक कि दुख या खुशी के दुख के आंसू भी अपने जीवन भर में आपकी जीवन शक्ति की पुष्टि करते हैं। मेरी पीठ की लड़ाई
आपकी कठिनाइयों को, आपकी चिंताओं की तलाश में मैं दैनिक रूप से देखती हूं कि आप हमेशा अपने शब्दों को, अपने दर्द को सहन करते हैं। मैं पूरी तरह से अनुभव करता हूं कि मैं आपकी खुशबू आ रही हूं, फूलों का स्वाद, स्प्रिंग टाइम की मिठास की भावना, मेरी निकटता, इस क्षण जहां भी आप हार्वेस्ट सीजन के दृष्टिकोण हैं, यह प्रकट करता है कि मेरी आत्मा विश्वास और कृतज्ञता के साथ आपके दिल को ओवरफ्लो कर देगी और कृतज्ञता हमारे संवाद को खुला रखेगी। जो आपकी सुबह की प्रार्थनाओं से पूछती है कि हमारे बीच ड्रॉ करें और आपकी सफलता का अनुसरण करता है, मेरी उपस्थिति की गारंटी है कि ट्रायल से पहले की तुलना में आप अपने प्यार को देखने के लिए अपने दिल को बंद कर दें। अतीत की गलतियों या कथित खामियों के लिए, मेरे बलिदान आप मेरे खजाने से भरे हुए हैं। अपने विरोधी को अपने से डरते हैं कि आप अपने परिवार में शक्तिशाली परिवर्तनों को प्रेरित करेंगे, और इससे परे मैं अपने बच्चों के लिए हीलिंग और नवीनीकरण लाता हूं, जो आज के शब्दों के माध्यम से मुझे खोजने के लिए मेरी अपेक्षाएं हैं। जो मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदें, पानी और उग्र आग, मैं आपको संरक्षित करूंगा कि आप ईगल के पंखों पर चढ़ते हैं, बिना किसी रात के बेहोश करने के, बिना बेहोश करने वाली रातों की चिंताओं के, बिना टाइटलेस टहलने के लिए मैं अपने विश्वास को परिष्कृत करूंगा और अपने बॉन्ड को गहराई से अपने सम्मान के रूप में देखूंगा कि मैं अपने निकटता को पूरी तरह से प्यार करता हूं। जीवन के उपहार के लिए हर दिन खुशी और कृतज्ञता के साथ आपका उद्देश्य अपने आप से परे फैली हुई है, जो आपकी करुणा से परे है, और मेरे मार्गदर्शन में मैं आपको उनकी ओर ले जाऊंगा ताकि हम एक साथ प्यार को फैला सकें और करुणा के जटिल डिजाइन को अस्तित्व में बुना जा सके। अपने परेशान मन को चिंताओं से मुक्त करें और साहस के साथ चुनौतियों को पूरा करें। मेरी उपस्थिति के भीतर संकट में न दें। एक शांति से परे एक शांति को खोजें और आगे देखने से पहले वह रास्ता देखें, और इससे पहले कि मैं आपके आशीर्वाद को पारित करने के लिए आ गया है, वह सुरक्षित है जो आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि आप अपने दुहा को देखते हैं, आप नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं होंगे। कुछ बाधाओं को समझ में आने के लिए कुछ बाधाएं नहीं लगती हैं, लेकिन मैं उन्हें दूर करने के लिए ताकत प्रदान करता हूं कि मैं आपके दिल को साहस और खुशी से भर दूंगा। आपके दिल के लिए शांति। मेरे लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मेरी उपस्थिति लगातार धैर्य है। कभी कभी आवश्यक है कि परिणाम आपकी कल्पना को पार कर जाएगी। मैं आपकी आत्मा में शांति पैदा कर रहा हूं। आपकी चिंताएं मेरे हाथों में हैं और मैं ध्यान से उन्हें अपनी आंखों को बंद करने के लिए, अपनी बातों के साथ साथ आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। जब आप अपनी बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर सकता हूं। खुशी से मेरे आशीर्वादों को पसंद करते हुए मेरे प्यार से गहराई से पीते हैं। आप कभी भी खाली या अकेले महसूस नहीं करते हैं। फिर से एक तरफ कास्ट करें, मुझे चिंता करें और मुझे अपनी खुशियों को साझा करने के लिए लंबे समय तक मेरी प्रशंसा करें। जब आप मेरे स्नेह कॉल की गहराई को समझते हैं खुशी के साथ, आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप अपनी भावनाओं को खुले तौर पर साझा करते हैं। मैं आपके परीक्षणों के बारे में भटकते हुए सुनता हूं कि आप कैसे बोलेंगे, कि आप स्वतंत्र रूप से बोलेंगे। अपनी हताशा को छिपाते नहीं हैं, क्योंकि आप भावनाओं को अनमास कर रहे हैं। मैं अपने संघर्षों को देखता हूं कि आप उन्हें पूरी तरह से समझते हैं, कि आप विश्वास करते हैं, कि आप उसे छोड़ दें। स्वतड़पने की भ्रम और हताशा के बारे में अब आप नहीं बांधते हैं, कि आपका मन आपके लिए स्वतंत्र है। आपके खिलाफ हर साजिश को आप अपने स्वास्थ्य के लिए उतारा है और जोरदार वापसी स्पष्टता है। मेरी शक्ति आपके दिल को बदल देती है। आपकी आत्मा को मेरी आत्मा के साथ भरने दें। मेरी शांति बांट आप अपने विश्वास को साझा करें और अपने प्रियजनों के साथ इस संदेश को एक गहरा आशीर्वाद देने के लिए। स्वतंत्रता आज के बंधन में है। आज खुशी आपके जीवन को समृद्ध करेगी। एक उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। आपके शब्दों को भरने से आपका दिल भर जाएगा। आप इसे देखेंगे कि आप इसे प्रकट करेंगे, क्योंकि आपके पास आपके सभी की आवश्यकता होगी और आप दूसरों की मदद करने के लिए और अधिक सक्षम करने में मदद करेंगे, कि आप अपने हर हिस्से को पूरी तरह से खोलने में मदद करें और आपकी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा। अपनी सबसे गहरी लालसाओं को पूरा करने के लिए
मुझ पर कॉल कर रहा हूं। मैं महान चीजों को प्रकट करने के लिए उत्सुक हूं। सभी के माध्यम से संभव है कि आप अपने विश्वास को एक्शन के माध्यम से संभव हो जाएं। कुछ भी आपको छोड़ दें, मुझे हार्ड टाइम्स में कुछ भी करें, सामग्री की चीजें थोड़ी आराम की पेशकश करें। वे मेरे वादों को कसकर पकड़ने के बिना कुछ भी नहीं है। मुझे लगातार सुबह की तलाश है कि मैं अपनी शुभकामनाएं दूं। मेरे वादों को रात में याद करें, उन्हें कल्पना करें कि उन्हें कभी भी जाने न दें। वे आपकी नींव की सुरक्षा की ताकत हैं और परीक्षणों में जीवन की सांस याद रखें कि कोई भी आपको उत्थान नहीं कर सकता है, जैसे मैं कर सकता हूं जब मैं अपनी आवाज के लिए सुनने के लिए सुनता हूं कि कैसे मैंने अपने प्यार को दिखाया है कि आपकी जरूरत के समय के लिए चमत्कार हो सकता है। तो मेरी याद आती है कि मेरे प्यार को दूर करने के लिए मेरी खुशी आपने एक्शन में मेरे प्यार को देखा है कि आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता है। अनंत सेठ आपकी चिंताएं पूरी तरह से जीते हैं। फिर से मेरे प्यार को फिर से अनुभव करें कि एक नया रिडिस्कवर सच्चा हैप्पीड अपने बोझ को छोड़ दें, अपनी चिंताओं के पीछे अतीत को छोड़ दें, मेरी चिंताओं को पुनः प्राप्त करें। मेरे प्यार की खुशी, आज मैं उन भारों को स्वीकार करें जो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि आप अपने दिल को बंद कर देंगे। दीप गीत आपको कठिनाई के माध्यम से बनाए रखना है कि आप इन चुनौतियों पर काबू पा रहे हैं, जो वादा किए गए आशीर्वाद से भरे एक उज्जवल अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, कि आप अपने सच्चे आत्म को पहचानने में मदद करें और हर उस बाधा को जीतें जो आप मेरे बहादुर वफादार योद्धा से संबंधित हैं। मैं आपको साहस प्रदान करता हूं। मैं अपनी दलीलों को सुनने के लिए ह्यूमली को पता है कि मेरा जवाब शांति और ईमानदारी से मिल जाएगा। आपके अनुरोध आगे बढ़ते रहते हैं। कई आशीर्वाद दृष्टिकोण अपने भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार रहें। आपकी उत्साहपूर्ण प्रार्थनाएं और बहादुर लड़ाई को पुरस्कृत किया जाएगा। जीवन के अवसरों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आपको ताकत नहीं दे रहा हूं। न ही प्रार्थना करें और काम करें। यह मुझे अपने दिल की तलाश में है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन आपकी सभी जरूरतें हैं। गहराई से बुराई की योजना हो सकती है, लेकिन यह विफल हो जाएगा। इसके धोखे उन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो आप विरोध करते हैं। स्वाभाविक रूप से अच्छा, जब आपने अपना दिल मुझे खोल दिया तो मैंने आपको एक ताजा शुरुआत दी। मैं खुद को प्यार करता हूं। खुद को अपना चेहरा, चुनौतियां पूरी तरह से मेरी शिक्षाओं के लिए सही रहें कि मैंने आपको कैसे गले लगाया। तब भी जब आप भटकते हैं तो मेरी बाहें गलत तरीके से मोड़ने के लिए तैयार होती हैं और आपके अतीत को मिटा दिया जाता है। यह विश्वास है कि आप बहुत ही अनमोल उपहार दे सकते हैं। निराशा में रहते हैं और दूसरों को ईर्ष्या करते हैं, लेकिन आप मेरे प्यार में एकांत मिलते हैं। यह आपकी ताकत और मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपका मार्ग प्रकाश करता हूं और आपको पकड़ता हूं कि मैं अपने प्यार करने वाले पिता रक्षक हूं और आशा का अनंत स्रोत। और मेरे प्यारे बच्चे को खुशी में भटकने के लिए बहुत से लोग खुद को खोजने के लिए अनगिनत सवाल पूछते हैं, जो उन्हें स्वीकार करते हैं कि आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, कि मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूं, कि मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूं, कि आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, कि मैं उन्हें सब कुछ बता रहा हूं, जो मुझे यह बताने के लिए है कि मैं उन्हें प्यार करता हूं। आप मेरे करीब बने हुए त्रुटियां जानते हैं कि कहीं और आप इस तरह के बिना शर्त स्वीकृति नहीं पा सकते हैं। ऐसी खुली भुजाएं हमेशा आपको एक और मौका देने के लिए तैयार हैं कि आप अपने व्यस्त जीवन में इन शब्दों को सुने। मेरे साथ हर मिनट आप मेरे साथ खर्च करने के लिए आपके साथ खर्च करेंगे। मैं आपको अपने साथ नहीं दिखाएगा कि आप अपने आप को पसंद करेंगे, और मुझे लगता है कि आप कभी भी मेरे साथ काम करने वाले लोगों को पसंद करेंगे। मैं आपको प्यार करता हूं कि आप अपने आप को पसंद करेंगे। हर शब्द जिसे आप अपने विश्वास के साथ मिश्रित सुनते हैं और अपनी प्रार्थनाओं के साथ बुने हुए हैं और मुझे ले जाते हैं। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और आपको आशीर्वाद दूंगा कि मैं हमेशा आपके दर्द में दर्द को दूर कर दूंगा और निराशा उस आशीर्वाद को सुनूंगा जो आपकी आत्मा को ठीक कर देगा और आपके दिल को मेरे साथ नहीं देखेगा। और आप अपने सपनों के लिए एक बच्चे को याद कर रहे थे। जब आप एक बच्चे को याद करते हैं तो आप उसे याद करते हैं कि आप उन्हें याद करते हैं कि आप उन्हें याद करते हैं। मुस्कुराते हुए, यह आपकी गलती नहीं थी कि आप बोझ को आपके लिए नहीं ले गए थे। जबकि जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई थी उन्होंने आपको अपने लिए पीछे छोड़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मैंने चुपचाप देखा कि मैं जिस चिंगारी को आप में रखता था वह लंबी अंधेरी रातों के माध्यम से जलाया गया था, जो कि आपके भीतर एक सुंदर आशा को देखते हुए
कि आपको पता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपसे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और आप इसे दूर करने के लिए तैयार हैं, पहुंचने के लिए और अंततः लौटने के लिए। और आप बहुत से प्यार करते हैं और आप प्यार करते हैं। मुझे पता है कि आप अंतरंग रूप से जीवन के बीज को अपनी पवित्र आत्मा में लिपटे हुए अपने दिल में जड़ें ले चुके हैं, जो आपके साथ हुआ है। इस पल के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं और आप पर विश्वास करते हैं कि आप जानते हैं कि जब आप अपने दिल को कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं तो आप हर दिन एक नई रोशनी से लड़ रहे हैं और आप एक नए प्रकाश के साथ काम करते हैं और चिंता करते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन में और अधिक के लिए अपने आप को दूसरों से तुलना न करें। आपके पास पर्याप्त सपने हैं कि आप अपने स्वयं के सपने देखते हैं कि दूसरों के सपने दूसरों को न होने दें। दूसरों के लिए खुद के लिए सपने देखने के लिए आपको यह सोचने में नहीं करना चाहिए कि आपको यह सोचने में नहीं होना चाहिए कि दूसरों को अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि आप वास्तव में अपने खेतों में काम कर रहे हैं और आप इस बात का शोक नहीं करेंगे कि आप इस बात का शोक नहीं देंगे कि विरासत और आपके द्वारा मांगी गई अच्छी भूमि के पास जो आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक दिन उनकी खुद की बहुतायत की पर्याप्त चुनौतियां आपके घरों में होंगी। भले ही दूसरों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए खोला गया आप इस प्यार को इतनी दृढ़ता से महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन में मेरी शक्तिशाली उपस्थिति के साथ दूर नहीं कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप मेरे शब्द पर ध्यान देने के लिए केवल एक ही दिशा में जा सकते हैं। आपको खुशी मिलेगी कि क्या सूरज चमकता है या बारिश फॉल्स। आप प्रत्येक दिन को दैवीय ऊर्जा से भरे नहीं करेंगे या नहीं। आपको बाधा डालनी चाहिए कि आपका दिल आपके हाथ खोलेगा और आपकी मुस्कान अच्छी आशीर्वाद लाएगी। प्रतिकूलता जो आप खो चुके हैं वह आपके पास लौट आएगी और धन्य हो जाएगी। और धन्य है कि आप विफल होने के लिए नहीं बनाए गए थे और आप मेरे वादों को सफल बनाने के लिए बने थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जीत डरो मत। मैं अब आपके साथ हूं, जैसा कि मैं अतीत में था और जैसा कि मैं भविष्य में होगा, कि आप और अधिक जानकारी को रोक देंगे। लेकिन आप मुझे परेशान नहीं कर रहे थे कि आप रात में मेरे डिजाइन की झलक देंगे और इस दुनिया में प्यार करने से ज्यादा दूसरों को नहीं, न केवल आपके लिए हैं बल्कि आपके लिए अपने भाइयों और बहनों को उत्थान करने के लिए, साझा करने के लिए। भंडारण में रखा गया एक बीज कभी भी नहीं बढ़ेगा। आपके जीवन को किसी भी बाधा को दूर करने के लिए स्वतंत्र रूप से किसी भी बाधा को दूर करने नहीं देगा और मैं इसमें बहुतायत को उखाड़ फेंक दूंगा। मैं इसमें उदारता की आपूर्ति के देवता को पसंद करूंगा। मैं आपकी कठिनाइयों को याद करता हूं क्योंकि मैं आपकी दैनिक रोटी को याद करूंगा। जीवन लाएं। यदि आप उन्हें दिल में ले जाते हैं तो आप जीत के बाद जीत का अनुभव करेंगे। तो आप अपने दुश्मनों से डरेंगे और न ही आपके पास कुछ भी कमी नहीं होगी, जो आप वास्तव में विशेष हैं। यहां तक कि जो लोग आपको जानते हैं और आपके परिवर्तन को देखने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप हर दिन कैसे बदल गए हैं। सोचें कि उन्हें इसकी आवश्यकता है या न करने से आप जो भी आशीर्वाद देते हैं वह आप गुणा करेंगे और बहुतायत में वापस आ जाएंगे। इस पर विचार करें कि मैं कैसे आशीर्वाद देता हूं। जब मेरे वादे बहुत अच्छे लगते हैं कि यह सच नहीं है कि धरती पर खजाने को स्टोर न करें, जहां कीट और जंग नष्ट हो जाए और चोरों को तोड़ें और चोरी करें, और न ही खजाने को खजाने के लिए, और न ही न तो कोई नफरत करें और आप किसी को भी नहीं करेंगे, और कोई भी व्यक्ति नहीं है कि आपका खजाना भी नहीं होगा। एक के लिए समर्पित हो और दूसरे को घृणा करें कि आप मुझे और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। संगीत। आपके बच्चे कभी नहीं जान पाएंगे कि आप सीमित या बाधा नहीं डालेंगे, और न ही आप अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से आपकी समझ का विस्तार कर रहे हैं। मैं आपको 2 उद्देश्यों के लिए तय कर रहा हूं ताकि मैं आपको फिर से तैयार कर सकूं। खुशी में आपके दुहक ने आपके सिर को उठा लिया और आपको वह महान उद्देश्य दिखाया जिसके लिए आप आमीन बनाए गए थे। मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वो दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ, मेरा 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 मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं।
और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में